तो भाई बिग बॉस 19 आज दिखाई 3 3 लोगों की जर्नी वीडियो, और मैंने टाइम गिना है भाई पूरे 25 25 मिनट की भाई। जी हाँ, एकदम डेट टू लिखा है मैंने, 25 25 मिनट तीनों की। जी हाँ, और सच कहूँ, अमाल की जर्नी वीडियो क्या एडिट की है भाई इन्होंने, सच में कमाल। कमाल, अमाल की जर्नी कमाल एडिट की इन्होंने। प्रणीत मोरे की भी कमाल, और तान्या की भाई रोस्ट। बिग बॉस ने भी उसको रोस्ट कर लिया और झूठी करार दे दिया भाई, बंदी को झूठ बता दिया। फेक बता दिया बिग बॉस ने। चलो भाई बिग बॉस, चलो अच्छा किया आपने। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतना झूठ बोलकर कोई ट्रॉफी का हकदार बने। ये बहुत लोगों के साथ अनफेयर हो जाएगा। जी हाँ, जो पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये गेम खेले उनके साथ। तो चलो भाई, अमाल मलिक की जर्नी से स्टार्ट करते भाई। अमाल मलिक की जर्नी चालू हो गई। अच्छा वाला गुंडा नीलम बोली, ये जो फ्लर्ट करते थे ना, ये दिखाया गया। शहबाज जीशान और इनकी मस्तियाँ दिखाई गई। तान्या का ऑब्सेशन दिखा भाई अमाल के लिए, जो हमने पहले पहले शुरुआती दिनों में भी देखा था। कहानियाँ सुनाना हो, कुछ भी करना हो, इलायची का पानी करना हो, बीमारी में उसका ख्याल रखना हो। अमल का बहुत ख्याल रखा है तान्या ने शुरुआत में। तो भाई फिर मालती का वो, जी हाँ, उसका ख्याल रखना, अमल के पास बैठना, गप्पे मारना, तान्या को जलन होना, वो सारी चीज़ें। वो स्वेटर तो पता था आपको जीशान का था, लेकिन उसके ऊपर ये जो दोनों बिल्लियाँ झगड़ रही थी, मेरे अमाल का है, ये मेरे अमाल का है, ये मेरे अमाल का है। तान्या बोली नहीं ये मेरे अमाल का है, तो मालती बोल रही नहीं ये मेरे अमाल का है, भले एक से तो क्या हो, ये चीज़ें हो रही थी। तो इन लोगों का भाई वो अमल बोला भी था, इन लोगों का किसी का चांस नहीं, मेरा दिल तो किसी और के पास है। तो भाई ये सारी चीज़ें, फिर अमाल जीशान शहबाज की वो मस्तियाँ, वो शरारतें, उनकी दोस्तियाँ, वो सब कुछ दिखाया गया। शहबाज ने वो प्रैंक खेला था आते ही, आपको पता है ना, सबकी जो चीज़ें वो छुपाना, कपड़े का मतलब वो जो बॉक्स था वो छुपाना, वो सारी चीज़ें। जी हाँ, कपड़े का बॉक्स छुपाना, ऊपर से जी हाँ, शहबाज ने देखिए छुपाया था, फिर अमल का नाम भी बताया नहीं था, वो सारी चीज़ें। फिर सलमान का भाई वीकेंड के वार पे जय और वीरू बोलना इनको, आवेश इसको बोलते दोस्ती, देखा ये इसको बोलते दोस्ती, देखा इतना मतलब इतना जो मतलब हो गया शहबाज के साथ, लेकिन जय ने वीरू का नाम तक नहीं लिया। और फिर तान्या और अमल की दोस्ती देखने को मिली, तान्या अमल की लड़ाई भी देखने को मिली हमको। अमल वर्सेस अभिषेक देखने को मिला, वो नॉमिनेट कर रहा फिर उसको धक्का देना, पहले उसको पकड़ना फिर उसको धक्का देना अभिषेक का, वो सारी चीज़ें याद आई कुछ। हाँ, वो नॉमिनेशन टास्क। फिर अमल वर्सेस फरहाना देखने को मिला, चिट्ठी वाला कांड याद है आपको, खाना छीनना एंड ऑल। फिर वही तान्या और अमल की लड़ाई, अमल वर्सेस कुनिका, सुरसुरी पता है ना, सुरसुरी, वो कुनिका अभिषेक के साथ गई थी, फिर वो सुरसुरी लगाई थी, अश्नूर के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, और फिर कुनिका को भी भाई अमल बहुत कुछ बोला था यार, पर्सनल अटैक हुए थे उसके ऊपर। फिर वो कुनिका ने भी पर्सनल बहुत कुछ बोल दिया था भाई। फिर उसके बाद भाई सुरसुरी का झगड़ा वो वाला, फिर फरहाना का खाना फेंकना उसका, वो सारी, डब्बू जी का आना, डब्बू जी का बोलना भाई कि वुमेंस की रिस्पेक्ट करो वगैरह। वो सॉरी से पहले वो मतलब रेडी रखता है, कौन रोडी क्या है, रेडी मतलब सॉरी पहले से ही रेडी रखता है अमन, ये बोलना। प्रणीत का ये भी दिखाया गया भाई। फिर पापा मेरी जान का गाना भाई बैकग्राउंड में बजना, लाइफ का ग्राफ बोलना पूरी तरह से। अमल ने कितना स्ट्रगल किया पापा ने, फिर उसने खुद ने कितना स्ट्रगल किया। फिर भाई सॉरी सबको बोलना है, वो सारी चीज़ें भी दिखाई दी। सबको सॉरी बोलना गलती करने के बाद, या किसी को कुछ भी बोलने के बाद, गालियाँ देने के बाद। फिर बीबी रेडियो चलाना और उसके ऊपर भाई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वो गाने बोलना, वो सारी चीज़ें। फिर भाई तान्या को खाना खिलाना, वो बर्थडे याद है, वो बर्थडे गर्ल थी, फिर उसको स्पेशल फील करवाना था एंड ऑल, फिर खाना वगैरह खिलवाना उसको। फिर भाई सलमान खान को और तान्या को पूरी तरह से एक्सपोज करना भाई, यहाँ वीडियो के साथ, मैं अमाल को नॉमिनेट करूँगी वो बोलना अकेले में,
फिर अमाल और तान्या का वो झगड़ा, वो राइवलरी। फिर तान्या ने तो कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अमाल का बार बार लगातार तान्या को टारगेट करना, अरमान का आना, उसका इमोशनल होना, अरमान का जाना, उसका फिर से भी रोना धोना, फिर उसका कैप्टन बनना, कैप्टन बनना, फिर याद वो, फिर वो सारी चीज़ें दिखाई गई। फिर वो बोला कि भाई फाइनलिस्ट बना, फिर वो बोला भाई यहाँ तक आना ही मेरी जीत है, विनर बनूँ ना बनूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बिग बॉस ने कहा भाई आपने शेर दिली से खेला है, आपके भाई ने कहा था आप लायन हो और लायन की तरह खेलो, और आपने जी हाँ दिखाया, शेर की तरह गेम खेला है। अमाल आपका सफ़र जो है बहुत ही कमाल का रहा है, और ये बिग बॉस ने तारीफ़ की है। और यहाँ पे जी हाँ ख़त्म। उसके बाद भाई क्या हुआ यार, अमाल की ना देखिए हर चीज़ दिखाया, अब उन्होंने टास्क भी दिखाए जो जी जान से खेले गए थे। तानिया का यार, तानिया का क्या बोलूँ यार। यार प्रणीत मोरे की जर्नी, प्रणीत मोरे की जर्नी के बाद मैं ना सबकी जर्नी के बारे में बात करती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ कि विनर कौन बन सकता है अभी। प्रणीत मोरे की बात करते, सबकी जर्नी वीडियो ना मैंने गिनी, खास करके प्रणीत मोरे और तानिया मित्तल की 25-25 मिनट की यार सेम। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमाल मलिक की भी उतनी ही, अमाल का टाइमिंग लिखा था मैंने, मैं बताती हूँ आपको, लगता है इनकी 25-25 मिनट की ही है। तो ये सारी चीज़ें भाई। फिर प्रणीत मोरे, किसी ने नहीं सोचा था एक अंडरडॉग जो है टॉप 5 तक आ जाएगा, और सच में किसी ने नहीं सोचा था भाई प्रणीत मोरे जो है भाई टॉप 5 तक जाएगा। एक बात बोलूँ, जब है ना शुरुआत में इसकी एंट्री हुई थी ना, मैंने सोचा यार इसने भाई सलमान खान को रोस्ट किया है, भाई मेकर्स रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, सच में बहुत कमाल की। और मतलब ये सच कहूँ तो सलमान खान अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि भाई उसके नाम से ऐसे कई जो रोस्टर है वो रोस्ट करते होंगे। हाँ, और सलमान खान ने एक बार कहा भी, तो भाई करना है करो, बस ज़्यादा चीज़ें ये मत करना। तो और मुझे नहीं लगता कि प्रणीत मोरे आगे से सारी, क्योंकि आगे से उसको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने बड़ी स्केल में इस बंदे के शो होने वाले हैं हर क्या है। और एक बात बोलूँ, प्रणीत मोरे तुम महाराष्ट्र में तो तुम्हें हर कोई जानता था, लेकिन अब भारत में कहीं पर भी तुम्हारा शो होगा ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये कौन है और ये किसका शो हो रहा है, ये कोई नहीं कह पाएगा। जी हाँ, बिग बॉस में आप इतने मतलब क्या बोलूँ नाम कमा चुके हो ना, कि भाई भारत के कोने कोने में जी हाँ आपका नाम जो है याद रखा जाएगा, आपका हो किसी का भी हो। जी हाँ, तो प्रणीत मोरे का होर्डिंग देखकर या फिर बैनर देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा भाई ये बंदा कौन है। महाराष्ट्र के बाहर की बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, तो सच में प्रणीत मोरे को जितना सपोर्ट और वोट मिल रहा है ना भाई, काबिल तारीफ है। एक बात बोलूँ, महाराष्ट्र से नहीं पूरे भारत भर से बंदे को वोटिंग आ रही है, और बहुत तगड़ी वाली वोटिंग आ रही है इस बंदे को। और सच कहूँ वो बंदा डिजर्व भी करता है, क्योंकि भाई बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही कमाल की गेम जो है इस बंदे की रही है। बिग बॉस ने भी तारीफ़ की भाई। जी हाँ, और सच में बहुत कमाल की गेम जो है, जैसा ही वैसा ही दिखाया बंदे ने। किसी ने नहीं सोचा था, बिग बॉस ने कहा भाई एक अंडरडॉग जो यहाँ तक आ जाएगा। और मैं चाहती थी दिल से कि भाई प्रणीत मोरे जो है ना भाई जाए टॉप 5 में, जाए टॉप 5, कुछ तो करे कुछ तो करे। तो लेकिन बंदे ने करके दिखाया भाई, क्या बात है। और बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा खेला। एक अंडरडॉग। फिर कुछ लोगों ने भाई शर्त भी लगाई थी इसको। जी हाँ, जब है ना एक बात बोलूँ, बशीर को जब इसने चैलेंज किया ना, तब यार मैंने सोचा यार प्रणीत को ना यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ मैं ऐसा सोच रही थी, कुछ ना कुछ बड़ा झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि भाई जाना नहीं चाहिए घर से। मैं चाहती थी कि वो बंदा टॉप 6 में रहे, टॉप 5 में रहे, पता नहीं क्यों दिल से चाहती थी, क्योंकि मुझे उसकी जो रोस्टिंग है या फिर उसकी कॉमेडी करना, घर में एक खुशनुमा माहौल, एंटरटेन करना, सबको ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था मुझे दिल से। और मैं चाहती थी कि वो बंदा बाहर ना जाए, और वो गया भी नहीं। सच में कमाल और कमाल और सिर्फ कमाल ये बोल सकती हूँ मैं। तो चैलेंज भी किया, शर्त लगाई थी कि भाई ये जाएगा, और सच को हर बार नॉमिनेट किया है भाई प्रणीत मोरे को। देखना आप, हर हफ्ते बंदा नॉमिनेट रहा है, और भाई लोगों ने
भर भर के वोट भी किया है बंदे को, भर भर के वोट भी किया है और सपोर्ट भी किया है बंदे को। तो यहाँ पर जी हाँ, तो कुछ लोगों ने शर्त लगाई थी कि आप जाएंगे, लेकिन सब गए लेकिन आप नहीं गए। जी हाँ, फिर यार आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर बात करते हैं उसके ऊपर, और फिर किसी का स्टैंड लेना है चलते भी। ये बात मैंने भी कही थी आपको कि प्रणीत मोरे ना सारी चीज़ें समझ के फिर किसी का स्टैंड लेता है, ऐसे ही खड़ा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें फिर बीबी शो, फिर आप मतलब कॉलिंग हुई, फिर आवाज़, आपकी आवाज़ जो है ना गूंजने लगी। फिर आपका पीएम शो होने लगा। जी हाँ, प्रणीत मोरे शो होने लगा। आपको याद है तो सबको रोस्ट करना, सब जो है ना अपनी जो रोस्टिंग है ना सुन के सोफे पे बैठ जाते थे। ऐसा कहा भाई बिग बॉस ने। बिग बॉस 19 में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपने किया, और आपने सबको मज़ा दिया। जी हाँ, सबको एंटरटेन किया। और चैलेंज करने वाले जो थे आपको, वो खुद ही एक एक करके बाहर चले गए, लेकिन आप यहीं रहे। जी हाँ, क्योंकि जनता का प्यार आपके साथ था। आपको मतलब आपको कटप्पा तक बुलाया गया, लेकिन आप घर में जेन्युइन रहे। हाँ, अभिषेक और अश्नूर में एक वक्त ऐसा भी आया कि अभिषेक और अश्नूर में से आपको किसी एक को चुनना था, और आपने चुना भी, लेकिन उसके लिए बाहर आपको बहुत आलोचना सहनी पड़ी लोगों की। हाँ, लोगों ने आपको कटप्पा तक बुलाया इसके लिए, लेकिन आप जो है अपना गेम जारी रखा, आप जेन्युइन रहे घर में, और आपने बहुत दिल से सारी चीज़, और आपने वो सिचुएशन बड़े अच्छे से हैंडल की। बिल्कुल। फिर भाई सलमान खान ने भाई मेडिकल से बाहर आने के लिए कहा, मतलब मेडिकल में, मतलब हाँ, मेडिकल की रीज़न की वजह से बाहर जाने को कहा। फिर गौरव को हमने इमोशनल होते हुए देखा। अभिषेक भी बोल रहा था भाई ये क्या हो गया, मेरे दो ही क्लोज दोस्त थे, प्रणीत गया, गौरव इमोशनल हो रहा था। तो भाई हमने देखा भाई फिर उसका आना, किसका, जी हाँ, प्रणीत मोरे का फिर से। वीराना खून और एनर्जी दोनों चूसती है। मैं भी महाराष्ट्र का, अगर आप वासेपुर के डॉन हो ना, तो मैं भी महाराष्ट्र का मराठा हूँ, ये डायलॉग। जी हाँ, तो एकटाच आलोय आणि एकटाच घेऊन जाणार तुम्हा सर्वांना, ये डायलॉग। भाई सच कहूँ, ये जो है ना, ये जो कुछ डायलॉग है मराठी डायलॉग, ये खून गर्म करते भाई। जी हाँ, तो इसलिए भाई हाँ, ये डायलॉग जो है भाई प्रणीत मोरे, क्या बात है भाई, क्या बात है। सबको रोस्ट करना हो उसका। फिर यारियाँ दिखाई गई हमको, आवेद, प्रणीत, अश्नूर, अभिषेक, गौरव की, मृदुल की, इन सब की यारियाँ, इन सब के गप्पे मारना, इन सब का डांस, या फिर इन सब का वो है ना, आपको पता है ना, वो किया था उन्होंने। फिर प्रणीत मोरे शो, फिर रोस्ट करना सबको, वो भी दिखाई देगा। मालती और प्रणीत का भाई बॉन्ड दिखाई दिया भाई, एकदम अलग वाला। और गाना कौन सा लगा है भाई बिग बॉस ने, छुआ तूने बह गया में एनिमल का, वो पता है ना आपको, हुआ में, भाई वो गाना लगा दिया भाई। प्रणीत मोरे और मालती का बॉन्ड, आमलेट, वो गौरव का वो टीस करना, गौरव दिल का भाई, आपको याद है। आमलेट कहाँ किसके लिए बना रहा है मोरे, मेरे लिए और मालती के लिए। गौरव भाई आपके लिए भी बनाना है फिर वो पूछना, वो सारी चीज़ें। फिर बशीर और प्रणीत का वो वहाँ पर वो शू बॉक्स था, उसके ऊपर वो झगड़ा हुआ था ज़बरदस्त वाला, याद है आपको, वो झगड़ा दिखाया बिग बॉस ने। फिर भाई सब लोगों ने एक एक करके प्रणीत का नाम लेना नॉमिनेशन के लिए, उसको नॉमिनेट करना बार बार लगातार। फिर घर वालों ने उसको नॉमिनेट किया। अमल का प्रणीत को दोगला बनना, ये बोलना, सॉरी, अमल का प्रणीत को दोगला बोलना, वो भी दिखाया गया। बशीर का टेबल का साफ करने के ऊपर वो झगड़ा हुआ था, आपको याद है, बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है। शहबाज को भी, मतलब शहबाज ने भी बहुत कुछ कहा था प्रणीत मोरे को बाद में सॉरी भी कहा था शहबाज ने, वो सारी चीज़ें हुई थी, अगर आपको याद है वो झगड़ा। तो उसके बाद भाई बशीर यहाँ से निकाल देंगे, बशीर बोला भाई यहाँ से तेरे को निकाल देंगे मोरे, हाँ तू जाने वाला है, देख लेना, तू ही सबसे पहले जाएगा। हम तो ये बोलना टास्क के दरमियान। और फिर उसने बोला था देखते हैं भाई कौन जाता है। तो बोला मैं चैलेंज मारता हूँ, चल तू जाता है पहले या फिर मैं। तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, बशीर का चैलेंज। अब देखते भाई बाहर आके ये क्या करेगा बशीर।
हम्म तो भाई फिर उसको अमल जो है भाई जाजू बोला था, ए जाजू, ये वो जाजू ऐसा बोला था, याद है आपको? हम्म मुंह पे वो तो फिर है ना वो प्रणीत आया अंदर से, क्या रे तू मेरे को जाजू बोला? अमल बोला हाँ तू है जाजू, तो बोला मैं जाजू है तो तू नल्ला है, समझा? तो भाई ये सारी चीज़ें ज चल बजा के दिखा। तो ये सब कुछ और फिर है ना इनका झगड़ा, फिर अमल वर्सेस प्रणीत जोरदार जोरदार झगड़ा हुआ वहाँ पे। फिर बशीर बोला कि गो बैक टू विलेज, गो बैक टू विलेज, टू योर विलेज मैन, गो बैक टू योर विलेज मैन, ये सारी चीज़ें बोलना। प्रणीत मोरे का अपने खुद खुद के लिए वो लड़ा भाई, प्रणीत मोरे और कमाल का लड़ा सच में। और यहाँ पर फिर सॉरी गौहर खान का आना और उसके लिए स्टैंड लेना कि भाई तुमने क्यों बोला उसको कि भाई गो बैक टू विलेज, तुम्हारा मतलब क्या था इसके ऊपर। फिर सलमान खान ने भी बशीर को बहुत सुनाया था इसके ऊपर। फिर प्रणीत बहुत इमोशनल हुआ था, रोया था, वो सारा वाक्य जो ही दिखाया गया। फिर भाई चिट्ठी पढ़ना, उसका इमोशनल होना, चिट्ठी वाला टास्क आया था तब। फिर भाई दोनों में से चुनना, फिर अश्नूर या अभिषेक। फिर उसने अभिषेक को चुना, फिर अश्नूर को बचा, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए। गौरव भी बोल रहा था भाई अभिषेक जो है भाई डिजर्विंग था, तूने क्यों भैया? तो वो बोला मेरे लिए वैल्यू मैटर करती है, और अश्नूर जो है ना भाई सबको साथ लेकर चलती और वैल्यू समझती, इसलिए। तो गौरव ने कहा ठीक है फेयर इनफ, कोई बात नहीं। फिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटप्पा कहा गया उसने, आपने मतलब ना अभिषेक को ना गौरव को किसी के भी आप सगे नहीं हुए, दोस्त नहीं बने। फिर भाई मालती और प्रणीत का हमको झगड़ा देखने को मिला, वो वाला। फिर वो बोली भाई कोई शो नहीं होगा तुम्हारा, समझा ना, मालती बोली। तो वो बोला मैं करूँगा भाई फ्राइडे को, और वो उसने किया भी, मालती ने अटेंड नहीं किया था, अगर आपको याद है तो। फिर उसके बाद भाई हाँ उसके बाद हुआ भाई लात मारने वाला, वो लात मारने वाला मालती फिर बेघर हुई, प्रणीत का सॉरी बोलना और उसका माफ़ ना करना, फिर प्रणीत का अकेले में बहुत टूट जाना और अकेले में रोना, वो सारी चीज़ें दिखाई दी। फिर भाई लाइफ का ग्राफ दिखाई दिया उसका, कि दादी का जाना, फिर वो भाई जीवरंगला गुंगला गुंगला सा वो गाना जो है मराठी, वो चलाना पीछे बैकग्राउंड में, वाव जस्ट वाव। फिर उसके बाद भाई प्रयाग आया, और प्रयाग आया और प्रयाग ने उसको कहा भाई तू जैसा है ना वैसा ही खेल रहा है, और जैसा बाहर है वैसा ही खुद को जो है यहाँ पर दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा जा रहा है, तू बहुत अच्छा जा रहा है, ये बोलना। उसके बाद भाई उस अबीर का और भाभी का आना, उसके मतलब उसके भाई का जो छोटा सा बेटा था भाई 1-1.5 साल का, वो आया था, बहुत क्यूटी क्यूटी था वो। तो अबीर का मतलब अबीर उसकी भाभी का आना, फिर सबका बच्चों के साथ खेलना, फराना लेकर घूमी, कभी मालती लेके घूमे, वो सारी चीज़ें। फिर भाई प्रयाग ने कहा वो सारी चीज़ें। फिर भाई बाहर से ऑडियंस आना, कॉमेडी शो होना, टास्क खेलना, गौरव के पैर छूना बड़ा भाई मान के, महाराष्ट्र मेरा गाँव है, और फिर प्रणीत का कैप्टन बनना, प्रणीत का कैप्टन बनना, टास्क खेलना जी जान लगाकर सबका, उस मतलब फिर वो गौरव हो अभिषेक हो सबने भाई एकटा आलोय और एकटा घेऊन जाईन तुम्हा सगळ्यांना, वो डायलॉग बोलना, और फिर यहाँ पे एंड होना उसकी जर्नी का, कमाल कमाल और बेमिसाल। फिर बिग बॉस ने कहा प्रणीत लय भारी, मतलब यानी कि बहुत कड़क, अंडरडॉग बने और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की, ये कहा भाई बिग बॉस ने। तो आप यहाँ तक आए तो आगे की लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। जी हाँ, फिर आई भाई तानिया मित्तल। तानिया मित्तल के बारे में क्या कहे हम, जी हाँ तानिया मित्तल आई, आपको नकली और फेक जो मतलब सब बुलाने लगे, बाहर भी और अंदर भी। जय श्री राम। तानिया सबसे पहले तो उसको बोला आपकी बाहर की ज़िंदगी विवादों में रही है, और अंदर भी आपको कई लोगों ने जो है कड़वी बातें सुनाई, जी हाँ सुनाएंगे ही ना, झूठ बोलेगी तो। कहानी आप सुनाती रही, अमाल की करीब रही, अमाल से दोस्ती की, अमाल के करीब रही, लेकिन फिर भाई अमाल ने रिश्ता ही तोड़ दिया। फिर आपको शक की नज़र से देखा गया, घर वालों की तरफ से भी और बाहर वालों की तरफ से। घर वाले ने और बाहर वाले ने दोनों ने शक किया आपको, हाँ, और आपको नकली और फेक बुलाया भाई। फिर भाई आप मैं कीमती हूँ, मुझे बॉस बोलते घर में, ये बोलना भाई उसका। हाँ, मैं सबसे कम अचीवर हूँ हमारे ख़ानदान में, ये बोलना।
दिल में आती हूँ मैं इस लेकिन समझ में नहीं आती, ये बोलना। और वो गाना चलाना भाई, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, भाई ये गाना चलाना। फिर भाई मुझे ना वुमेन्स बैंक खोलना है, वो एक झूठ। हम मेरे कोमल हाथ ना पत्ते उठा के भाई मतलब क्या बोलते हैं यार उस बिग बॉस प्लीज मुझे मेडिकल रूम में बुलाओ, ये बोलने का। तो मैंने गांव अडॉप्ट किया है, मैं सच बता दूँ कोई गांव अडॉप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट जो बीकानेर के पास है, जिस गांव के बारे में जिक्र कर रही थी, बीकानेर के आसपास के गांव वालों ने कहा है भाई हमारा आसपास का कोई भी ऐसा कोई गांव नहीं है जो तानिया मित्तल ने अडॉप्ट किया है, पहले बोल दो। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ। टेक्सटाइल बिजनेस सोलर लगवा दूंगी, ये भी एकदम बड़ा बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ। उसके बाद भाई मेरे ना PSO, मेरे बच्चों के भी PSO रहेंगे, ये सारी चीज़ें, ये भी झूठ है। फिर भाई मैंने IIT में वही सब जगह जाकर लेक्चर दिए बच्चों को, ये भी बहुत बड़ा झूठ था भाई। लेक्चर से तेरा भाई फिर वो जो लोगों को जो बड़ी बड़ी हेंकती थी, बातें बोलती थी ना, बिग बॉस ने भाई पीछे बैकग्राउंड में कौन सा गाना चलाया, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, सब पे अत्याचार कर रही थी, सबके कानों में से खून निकाल रही थी ये बंदी। हाँ, कहानी सुना कर बकलावा की कहानी, इसकी कहानी उसकी सुना। हाँ, टेक्सटाइल ये वो फैक्ट्री, और जब पूछा जाए ना इसके फैक्ट्री में क्या है, नहीं हम वो किसी को बताते नहीं। अरे यार क्या बोली भाई, इसकी झूठ की फैक्ट्री भाई, झूठ बता दूँ मैं आपको, झूठ की फैक्ट्री गाइस, याद रखना। तो भाई ये सारी चीज़ें, फिर मालती का एक्सपोज करना उसको डाइनिंग रूम में अभिषेक के सामने, अशनूर के सामने, अगर आपको वो वाकया याद हो तो। प्रणीत मौर्य बाहर आके बैठ गए, उसको अच्छा नहीं लग रहा था वो सुनना, कि वो जिस तरह से भाई, जी हाँ, साड़ियाँ वाड़ियाँ मतलब सीधा भाई कपड़े जो है कैमरा के सामने पहन के दिखाती है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के, वो सारी चीज़ें बोलना। फिर गौरव को भाई मृदुल का बोलना, भाई कुछ नहीं है इसके पास, झूठ बोल रही इस, पता है कुछ नहीं है, मैं सब देख दाख के आई हूँ, ये दिखाना। फिर भाई बशीर का बोलना, स्मोकिंग एरिया है साफ़ कर ले, और उसने साफ़ नहीं किया, और उसके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था अगर आपको याद है तो उसके बाद भाई जीशान मतलब जीशान अमाल का जो है उसको टारगेट करना, और बनता भी था क्योंकि वो जो थी ना बहुत ज़्यादा कर रही थी तब ताने में। फिर भाई सलमान खान ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया इस बंदी को, पूरा एक्सपोज कर दिया इसको। वीडियो दिखा दिखा के एक्सपोज किया इसके, वीडियो दिखा दिखा के। फिर भाई तान्या को नॉमिनेट करना उनको। फिर भाई अमल की फ़ोटो को किस करना, मालती ने कहा किस किया और वो नहीं किया, वो बोलना। फिर अमल की जी हाँ, ये सारी चीज़ें। फिर कुनिका का बोलना भी, आपकी माँ ने आपको कुछ संस्कार नहीं दिए, वो टास्क याद है आपको, भड़ास निकालने का, जी हाँ, उसका दिखाया गया। फिर अमल और तानिया की दोस्ती। फिर नीलम से दोस्ती, वो दोस्ती वाली चीज़ें दिखाई गई। फिर भाई नेहल का भड़काना अमल को, जी हाँ, ये जो करे ना, मैं सीक्रेट रूम से सब देख के आई, ये सब फेक है, तुम विश्वास मत करो अमल, अमल विश्वास मत करो। तो भाई ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाई फरहाना का वही लेटर थ्रेड करना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर उसका डबल ढोलकी जो है ना एकदम पूरी तरह से एक्सपोज किया है बिग बॉस ने। जिस तरह से वो नीलम की साइड लेकर फरहाना से लड़ रही थी, उसको क्या कुछ नहीं बोला। फिर भाई अमाल नीलम के खिलाफ हो गई, कौन, यही तानिया मित्तल, जी हाँ। फिर नेहल ने उसके मुंह पर ऐसा पानी मारा, जी हाँ, कि 1 नंबर की झूठी है, 10 सर लगा के बैठी है ये। हाँ, जो बिल्कुल सच था यार, सच में बहुत अलग अलग रंग लेके बैठी थी ये बंदी। फिर 10 मुखौटे जो है ये इसने पहने हुए। फिर प्रणीत का वो बोलना, तुझे ये ढोंग करती है ना, ये जो ढोंग करती है ना, ये मेरे सामने मत कर, समझे ना, अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है, ऐसा बोला। सीधा ये बोल दिया था। यही नहीं यार, उसने बहुत बड़ी बैंड बजाई थी, ये तक बोला था, हम कैसे भी हो बॉडीगार्ड से अपनी चप्पलें नहीं पहनवाते। तो देखो भाई तानिया मित्तल भाई बॉडीगार्ड से चप्पलें पहनवाती है, क्या बोले अभी।
और ये श्री राम का नाम लेती। अरे श्री राम जी क्या थे वो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। छोड़ो, क्या बताइए इसको। ये नाराम के नाम पर सिर्फ झूठी बोली है। भाई मुर्दुल बोला भाई जीके को, ये पूरी फेंके यार, ये पूरी फेंके झूठी, कदम कदम पर झूठ। फिर मालती का पुल में ढकेलना उसको और एक्सपोज करना। फिर प्रणीत तान्या का विक्टिम कार्ड खेली। हाँ, प्रणीत बोला भाई तान्या जो है विक्टिम कार्ड खेली। और उसके बाद भाई अमाल का बाहर जाकर देखना कि भाई कितना फेक है तू, ये बोलना। सच में अमाल ने यार इसको इतना बोला है भाई तान्या मित्तल को, बाप रे बाप। वो उस दिन वो गुरलीन और वो आए थे तब देखा ना आपने, बहुत खतरनाक वाला एक्सपोज किया था इसने। फिर तान्या और फराना की दोस्ती दिखाई गई। हाँ, फिर नीलम की तरह से इनसिक्योर फील कर रही थी भाई इन दोनों की दोस्ती से, वो दिखाई दिया। फिर नीलम बेघर हुई, फिर इसका रोना। हाँ, फिर ये बोलना मम्मा मम्मा मैंने कोई गलत नहीं किया ना मम्मा मम्मा, वो साला वो ड्रामा जो था वो दिखाना। हाँ, फिर कभी खुशी गम वाला वो गाना, और फिर वो अमितेश का आना, भाई बता बता माँ कैसी भाई, हाँ माँ कैसी, उनको तो बच्चा तो लग रहा है ना, वो सारा भाई ड्रामा। ओ माय गॉड, वो ड्रामा दिखाई दिया। और उसके बाद वही गाना कभी खुशी कभी गम, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ा वंडर क्या हुआ पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस चली गई, लेकिन एक भी सवाल नहीं आया भाई। ये कमाल हो गया भाई, एक भी सवाल दिखाया नहीं गया। चलो भाई, शेरनी की बेटी हूँ ऐसे ही नहीं हारूंगी, फिर रोज उठा के पटकूंगी। आओ कभी फैक्ट्री पर, रोज उठा के पटकूंगी। एकता कपूर का भाई वो हाँ बोलना कि भाई आ जाओ बाहर सीरियल काम करने। तो भाई ये सारी चीज़ें, हाँ, और ये करके भाई वो बंदी फाइनलिस्ट बनी। क्या बोलूँ यार, इसकी जर्नी की वीडियो के बारे में मैं बोलूँ क्या। कोई गाँव नहीं लिया इसने, ना कभी आईआईटी में लेक्चर दिया। मुझे लग रहा है बच्चों के पीएसओ टेक्सटाइल्स मेकर ने दिखा दिया इस बंदी को कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। जी हाँ, आपने देखो। और वो इमोशनल अत्याचार वाला गाना बिल्कुल सूट बैठता है, सच में इमोशनल अत्याचार हो रहा था उनका, सुन सुन के कानों में से खून आने लग रहा होगा उनके। तो भाई फरहाना की डिक्शनरी खोली, तानिया को एक्सपोज किया गया सलमान खान की तरफ से, लेकिन प्रणीत की तरफ से क्या हुआ, सलमान खान ने तारीफ ही की, गौरव खन्ना को सुपरस्टार का तारीफ ही की। जी हाँ, अमल की भी तारीफ ही हुई, लेकिन एक्सपोज कौन हुए, फरहाना और तानिया। जी हाँ, फिर उसके बाद भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सलमान खान ने एक्सपोज किया। आप जो है तानिया मित्तल, आप ये चीज़ें जानबूझकर करती हो क्योंकि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई एक बात बोलूँ, दिमाग क्या लगाया भाई तानिया ने, सच में। बिग बॉस शो जो था ना भाई, बिग बॉस शो था ना, वो घर की बातों का था, ना ही कि बाहर की बातों का। सच कहूँ तो बाहर की बातें बोल के आप कैसे मतलब कंटेंट दे सकते हो, और वो भी झूठी बातें बोलकर, सबसे पहले तो भाई ये सारी चीज़ें। तो बिग बॉस ने भी भाई ये रोस्टिंग ही की तानिया की, तानिया फेंकती है रोती है, ये सब दिखा दिया बिग बॉस ने। हाँ, और जनता के सामने जो है उसका जी हाँ असली चेहरा जो है ला दिया भाई। तानिया फेंक है, या बिग बॉस ने भी दिखा दिया भाई एकदम स्पष्ट तरीके से। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिखा ना, मतलब वो भी एक सवाल है बहुत बड़ा। तो देखिए भाई विनर कौन बनेगा, मैं बोल रही थी ना आपको, मैं बताऊंगी आपको। प्रणीत मोरे की जर्नी कमाल रही है। अमाल की भी जर्नी बहुत कमाल रही। पहली बार यार मुझे इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई विनर कौन बनेगा। सबकी मतलब जर्नी जो है ना भाई कमाल की एडिट हुई, तानिया की जोड़ के। प्रणीत की हो, अमाल की हो, फरहाना की हो, या फिर गौरव की हो, बहुत कमाल की जर्नी जो है एडिटिंग की है भाई बिग बॉस ने। क्या बात है। और भाई विनर की जो तगड़ी रेस मुझे लग रहा है ना, वो होगी फरहाना, प्रणीत और गौरव खन्ना के बीच में। जी हाँ, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है भाई, जी हाँ इन्हीं के पास किसी में से ट्रॉफी जो है आएगी, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हुई है उस तरह से आपने अगर वोट नहीं किया है भाई, अपने फेवरेट को ज़रूर वोट करना, उसको जिताना। और भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। भाई आई होप आपको पसंद आया हो। एपिसोड नंबर 105, जी हाँ। और कल होगा भाई ग्रैंड फिनाले। फिनाले के लिए मैं बता दूँ आपको, मृदुल और गौरव खन्ना की एक डांस परफॉर्मेंस आज शूट हुई है। अभिषेक और अश्नूर का एक डांस परफॉर्मेंस शूट हुआ है भाई। और शहबाज और अमाल का एक डांस परफॉर्मेंस शूट हुआ है। तानिया और शायद नीलम का भी एक डांस परफॉर्मेंस शूट हुआ है। अब देखते भाई मोरे के साथ कौन डांस करता है, फिर मोरे के साथ जी के करता है, या फिर कौन करता है, वो देखना होगा अभी। फिर देखते हुए चीज़ें क्या हो रखी है। आपके लिए विनर कौन है मुझे ज़रूर बताना भाई। जीके प्रणीत कोई भी जीत सकता है, क्योंकि वोटिंग में यही दो लोग जो है भाई टॉप 2 में चल रहे हैं फिलहाल तो। यही चीज़ें चल रही है। तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जी हाँ, विनर का नाम यही आपको कल 9 बजे से पहले पहले पता चल जाएगा। तब तक स्टे ट्यून, गुड नाइट। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये सारी चीज़ें थी आज की जर्नी वीडियो में। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना भाई। मेरे लिए विनर मतलब ट्रॉफी के अगर फिलहाल कर भी कोई है ना, तो प्रणीत वर्सेस गौरव, ये दो लोग ही मुझे ट्रॉफी के करीब नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बिग बॉस क्या खेल खेलते देखते हुए। जी हाँ।